जीवन कुछ ऐसे जियो जैसे जिए फकीर, आंखों में शिव लोग को मस्ती रहे कबीर। यह राजनीतिक जन का पता नहीं चलेगा कि आदमी सदव्यवहार करेगा कि दुर्व्यवहार करेगा। राजनीति के क्षेत्र में बहुत मुश्किल से कोई आदमी मिलता है बेरोजगार जाए भाड़ में, जिसको एक भी पैसा नहीं है, लेकिन किसी राजनेता को 5 पेंशन मिलता है। अध्यापक रहे हैं, प्राध्यापक का भी वे पेंशन उठा रहे हैं, MP वाला भी उठा रहे हैं, MLC वाला भी उठा रहे हैं। तो जहां इस देश में कहने के लिए प्रजातंत्र है, कोई आदमी 5 पेंशन उठा रहा है और कोई दिन रात टेंशन में आकर या तो डिप्रेशन में जा रहा है, नहीं तो आत्महत्या कर रहा है। दुर्जन कांग्रेस जन तो अपनी लालची जैसे लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने भी घेरा कि क्या बोल गए पारसाई जी। कहा कि ऐसा तो कुछ अजूबा नहीं बोला, बिल्कुल सामान्य बात बोला है मैंने, इसमें कठिनाई क्या है। कहा कि आपने कहा कि 3 तरह के जन है, सज्जन, दुर्जन, कांग्रेस जन। ऐसा क्यों कहा आपने? कहा कि सज्जन का समझते हैं ना, आप लोग भी समझते होंगे, हम लोग भी समझते हैं, हम लोग उसी में कोटि में आते हैं। दुर्जन का भी अर्थ समझते हैं, भगवान न करके हम लोग उस कोटि में रहे। लेकिन कांग्रेस का पता ही नहीं चलेगा कि सज्जन है कि दुर्जन है। वो केवल कांग्रेस के साथ तब कांग्रेस की बात थी। राजनीतिक जन का पता नहीं चलेगा कि आदमी सदव्यवहार करेगा कि दुर्व्यवहार करेगा। राजनीति के क्षेत्र में बहुत मुश्किल से कोई आदमी मिलता है, और ऐसे ही आदमी के रूप में एक समाज सेवी की हैसियत से, उद्योगपति की हैसियत से, राजनीतिक कर्ता की हैसियत से, जैसा कि सुरेश बाबू ने कहा कि हम अटल जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आए, सच यही है। और आज भी जिस सद्भावना के साथ तमाम लोगों से मिलते हैं, राजनीति के बीच कोई अगर आदमी मिल जाता है तो ये समझिए कि समाज का उसी से भला होगा। खांटी राजनेता से कितना भला होता है समय बताएगा। रघुराव बहुत अच्छा बोल रहे थे, और भानु भाई की श्रद्धांजलि सभा इतनी अच्छी है कि हमारे बाजू में बैठे हुए गणेश भारती जी अभी व्हाट्सएप दिखलाए। जब माननीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि आपको भी मिलता है क्या ये JP सेनानी वाला, तक कि हाँ अभी माल आया है, तक कि आप 2 माल उठाते हैं, एक विधान पार्षद वाला, एक ये टेबल ना दूठो अलाउ है। तो राजनेता अपनी सुविधा से 200 लागू करवा सकता है। बेरोजगार जाए भाड़ में, जिसको एक भी पैसा नहीं है, लेकिन किसी राजनेता को 5 पेंशन मिलता है। भारत के लिए टेंशन का यह कारण है, और यह टेंशन उनका एक बेरोजगार जिसके सामने 10 रुपए की भी आमदनी नहीं है, वह कैसे जीता होगा। लेकिन विधानसभा में जैसे ही कोई विधायक बनकर जाता है, बाजू गुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। इस तरह की मौज, इस तरह की मस्ती रहती है, और अपने लिए जाते जाते गाड़ी की सुविधा, अपने लिए पेंशन की सुविधा, कुरान पढ़ने के लिए हवाई जहाज का फ्री टिकट, फ्री पास, इसके बाद पेंशन। कितने राजनेता ऐसे हैं जो कल तक प्राध्यापक रहे हैं, प्राध्यापक का भी वे पेंशन उठा रहे हैं, MP वाला भी उठा रहे हैं, MLC वाला भी उठा रहे हैं। तो जहां इस देश में कहने के लिए प्रजातंत्र है, कोई आदमी 5 पेंशन उठा रहा है और कोई दिन रात टेंशन में आकर या तो डिप्रेशन में जा रहा है, नहीं तो आत्महत्या कर रहा है। इस देश में यह कैसे सफल करता है? भानु भाई अपने साहित्य के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से राजनीति करते हुए राजनीतिक कार्यकर्ता थे। पूरा का पूरा अगर राजनीतिज्ञ रहते तो वे भी सिंहासन पर बैठकर सुख भोग करते रहते, लेकिन वे हमारे आपके दुख दर्दों से जुड़े हुए एक सामाजिक आदमी थे, संवेदनशील आदमी थे, जिसके भीतर कविता धड़कती थी। रघुवर बाबू जान रहे हैं, कल तक अपने ही आप ही के पार्टी के, साम्यवादी पार्टी के, कम्युनिस्ट के कन्हैया लग रहा था कि इसमें असीम संभावनाएं हैं। वामपंथ का यह किला भारत में बनाकर ही रहेगा, भले ही वामपंथ का गढ़
रूस ध्वस्त हो गया तो हो गया, लेकिन कन्हैया भारत में स्थापित करेगा। कन्हैया का क्या हासिल हुआ कि आज वह कांग्रेस पार्टी की गोद में खेल रहा है, जिसको कल तक वह गलिया रहा था। तो हम किस विचारधारा की बात करते हैं? मनुष्यता कभी नहीं बढ़ती है, सदी सदी मिटी मगर मिटी नहीं मनुष्यता। मनुष्यता की भाषा में मनुष्य जैसा व्यवहार करने वाले भानुभाई थे, एक राजनीतिक कर्ता भी थे, समाज सेवी भी थे, बहुत सारा व्यक्तित्व में उनका गुण था। लेकिन जीवन कुछ ऐसे जियो जैसे जिए फकीर, आंखों में शिवलो को मस्ती रहे कबीर। यह कबीर की मस्ती में फकीराना अंदाज में जीते थे। बहुत सारे प्रसंगों को निराला जी ने सुनाया कि जाना है कहाँ, रह जाते थे कहीं। मुजफ्फरपुर में भी आधी रात तक हम लोग किसी गोष्ठी में रहते थे, अचानक होता था कि भानुभाई झोला उठाए और जा रहे हैं। भानुभाई को भी पता नहीं कि कहाँ जाना है, हमारा गंतव्य कहाँ है, हमें किस तौर पर रुकना है। लेकिन भानुभाई इतने संकोची, इतने स्वाभिमानी कि एक बार भी नहीं कहते थे कि मैं चलूंगा, आपके यहाँ रुकूंगा। भानुभाई निकल जाते थे। वो फकीर की मस्ती में जीने वाले एक ऐसे ही सामाजिक मसीहा थे जो अभाव को झेलते रहे, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अगर थोड़ी अपनी रीढ़ झुका लेते, थोड़ी अपनी कलम की नोक अगर ढीली कर देते, तो तुझसा लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता कह लेता। ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। लेकिन ईमान की रखवाली करने वाला एक ऐसा जागरूक समाज सेवी जिनका आज हम स्मरण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं।